हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर है। इसमें हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, जो कि स्पेशल है डी एल एड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में जिन सभी का उन सभी के लिए सीरीज़ चलाई जा रही है। टारगेट 50 आउट ऑफ 50, इसका जो सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। जिसने बाकी पार्ट नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूटी रख रहे होंगे और अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं पहला क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, बिल्कुल आपको इसको करना है, विषम चुनना है आपको। इसमें से कुछ जो एक डिफरेंट है, 3 इसमें से सेम सेम लग रहे होंगे आपको, एक बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होगा, वही आपको बताना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे। स्याही दवात दे रखा है, बोतल मदिरा, चाय कप और पानी सुराई। बस आपने यहाँ से अपना पकड़ लिया होगा आपको आंसर क्या है। समझ रहे हो आप, स्याही को हम दवात में रखते हैं, ठीक है, चाय कप में है, ठीक है, पानी सुराही में है, बोतल मदिरा में नहीं हो सकती है ना। इसमें उल्टा लग रहा है आपको, देखो समझ रहे हो ना, मदिरा बोतल में हो सकती है, मतलब ये आपको उल्टा लग रहा है ना। ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है, ये सारे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ठीक है, चाय कप में, पानी सुराही में, स्याही दवात में, पर बोतल मदिरा नहीं हो सकती, ये उल्टा आ रहा है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको किस तरीके से टैकल करेंगे। चलो इसमें कुछ आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया तथा 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये सब ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करिएगा पहले। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ। ये हमारा पूरब है, ऊपर ये इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा साइज और कम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, विक्रम जो है बिंदु आर से चलना प्रारंभ करता है। ये रहा आर पॉइंट, ठीक है, हम इसको आर लिख देते हैं। आर से चलना प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम कहाँ है, इधर। ठीक है, तो 7 किलोमीटर हमने चला दिया जी यहाँ पे 7 किलोमीटर। ठीक है, अब जो गलत कर रहा है बच्चा, मान लो ये ए नाम का बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी नाम का, और ये भी चलाना शुरू कर दे। ये बी जो है ये गलत करता है और ए कैसा करता है, सही है, सही करता है। तो बी वाला भी 7 चला रहा है। देखो बी बी के नाम का भी बच्चे ने 7 किलोमीटर चला दिया इसको। ठीक है, ये इसने भी यहाँ से चलाना शुरू करा। अब होता क्या है, क्या बोला आगे, और चला और सीधे बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा ये अब आगे जाके। तो बायां कहाँ होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं, बायां इसका नीचे होगा, क्योंकि आपको भी डायरेक्शन के साथ अपना फेस रखना, खुद को वहाँ पे देख के चलो। तो बायां नीचे हो जाएगा, कितना चला, 2 किलोमीटर, तो ये चल दिया 2। ठीक है, और ये जो गलत करता है बी नाम का बच्चा, ये भी 2 चला देता है। ठीक है, इसने भी 2 चला दिया। ठीक है, अब क्या होता है, 2 किलोमीटर चला, दोबारा बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब बाएं मुड़ेगा, देखो नीचे आप आएंगे तो बाएं आपका इधर जाएगा, इधर साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 4 किलोमीटर, तो इसने चला दिया 4 किलोमीटर ये। ठीक है, और ये जो गलत करता है बी नाम का, इसने भी 4 चला दिया ये। ठीक है, अब देखो अब क्या पूछा है, विक्रम आर से किस दिशा में, आर कहाँ है, ये है, आर किधर है, आर ये है। ठीक है, आर से जो है ये विक्रम अभी कहाँ है, तो विक्रम यहाँ पे है अभी। ठीक है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, इधर से, मतलब यहाँ से इधर है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कहाँ, इधर पे है, ऐसे में आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, ये आपका ये पश्चिम है, नीचे दक्षिण है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। समझ रहे हो आप, मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये है आपकी पश्चिम, और नीचे अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये नीचे होती है दक्षिण। तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर आप इस लड़के को देखें जिसने गलत किया है, इसने क्या किया, ये तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसके सीधे दक्षिण में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे, ये दक्षिण पे टिक कर लेगा। अब इसने गलती क्या की, इसने गलती ये करी कि अगर यहाँ पे 7 किलोमीटर बोला था ना, तो 7 चलो भाई, 7 चल दिया। उसके बाद अगर 2 किलोमीटर बोला तो इसकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए ना, 2 के बराबर होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन खींचो, नहीं, जितना बोला उतना चलो। उसके बाद 4 बोला तो 4 इसने इतना चलाया। अब जब इतना 7 चला है भाई, तो 4 इतना ही तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि 4 तुमने 7 से भी ज़्यादा चला दिया। तो इस तरीके से आपके डायरेक्शन में गलतियाँ हो सकती है। आपको क्या करना है, जितनी आपको वैल्यू दे रखी है उतना ही चलो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करें, बिल्कुल इस तरीके से बी की तरह आपको नहीं करना है, एक की तरह करना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए खुद से ट्राई करिएगा इसको, क्वेश्चन को पहले। ठीक है, सीरीज़ पे आपने बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों। आपके लिए डेली डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके 5 क्वेश्चन आने वाली है। 5 में से मैं आपको बता दूँ, 2 तो ईजी सीरीज आएगी और 2 आपके पास बहुत टफ आएगी। ठीक है, तो आप समझ लें, आपको वो 2 क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं ना। चलो, तो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और एक मॉडरेट आएगी। तो जल्दी करिएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, बहुत सिंपल है ये भी।
ठीक है, बस आपको थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले जब आपको इतनी लंबी सीरीज है ना, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। आपको ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, इस क्वेश्चन मार्क को लेके चलना, क्वेश्चन मार्क को एक छोड़ के चलो, यूं आप एक एक छोड़ के चलते रहिए। तो ये इस वाले 1 पे, अब ऊपर वाले को देखो 1 से 3 पे गया, 3 के साथ 2 प्लस करेंगे 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 11 और 2 13, यहाँ पे आ रहा है 13, पर हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें तो ये वाला फाइंड करना है। तो ये वाले आप अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, इसमें क्या हो रहा है, 1 से 4 हो रहा, मतलब कितना प्लस किया, प्लस किया 3 प्लस किया। ठीक है, 4 से कितना हो रहा है, 9 प्लस का 5 कर दिया। ठीक है, 9 से 16 हो रहा, प्लस का 7 कर दिया। 16 से 25 हो रहा है, प्लस का 9 कर दिया। ठीक है, अब आप खुद ही समझ गए यहाँ पे कितना प्लस करने पड़ेंगे। देखो 3 5 7 9, तो हमें यहाँ पे 11 प्लस करेंगे। ठीक है, अब आप 25 के साथ 11 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? होप सो कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से। आपको ज़्यादा लंबी सीरीज दिख रही है ना, तो आप इसको कुछ ऐसा वाला लॉजिक आपको सीधे उसमें देखना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहे आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके भी आपके पास 3 4 या 5 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल, ये अल्फ़ाबेटिकल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा आपको याद रख लेना। मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, आज डेली डेली मैं आपको यही बोल रहा हूँ, पता नहीं आपको याद होता है या नहीं होता। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ई ज्योति, आपको ये लड़की को याद रखना भाई। ठीक है, इस लड़की को नहीं भूलना है, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति नाम है किसी लड़की का, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखो ई ज्योति से आपको जो ये नंबर है, एक सेकंड ना, ये जो नंबर है दोस्तों, ये आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, जेड जे आता है 10 पे, ये है 15, ये 20 और ये 25 पे आते हैं। समझ गए? ई 5वें नंबर पे आता है, जे है 10 पे आता है, और ओ 15 20 25 5 5 का इनमें डिफरेंट है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बाकी आपके सीधे सीधे याद हो जाएंगे। देखो 4 तक तो आपको वैसे भी याद हो जाते हैं, ए बी सी डी हो जाते हैं ना। देखो आपको 4 तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और सी डी आप इनको फटाफट गिन लेंगे। ई आपको 5वें नंबर पे आपको सीधे सीधे याद रखना है, ई ज्योति, और ई 5वें पे, ई एफ जी एच और आई के बाद जे फिर 10वें नंबर पे आ गया, जे के एल एम एन ओ फिर आपका 15वें पे आ गया, तो ओ पी क्यू आर एस टी फिर आपका 20वें नंबर पे आ गया, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई आपका 25 पे आ गया। अब आपको किसी भी नंबर का अगर पता करना है ना, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको आगे एन का पता करना है, तो आपको पता है एन के बाद ओ आते हैं, ओ तो 15 पे आता है, क्योंकि आपको ये याद है ई जो थी ओ 15 पे आता है। तो आप एन पूछा है तो ओ से एक कम कर लो, एन के बाद आता है ओ, ठीक है, तो एक कम कर लो, तो 14 नंबर पे एन आ गया। ठीक है, अगर आपके पास के पूछा गया, आपको के कौन से नंबर को आपको पता करना है, मान लो के, तो आपको पता है जे के बाद आता है के, और जे 10 पे आता है तो के 11 पे आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको आगे पीछे करके आप याद कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है जी एल ओ और आर को लिखा है इन्होंने, एफ जे एल और एन ये लिखा है, तो आपको ये बताना ये क्या है। तो इसमें लॉजिक आप ढूंढ लो, वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, खुद से पहले ट्राई करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या लॉजिक लगा है, जी एल ओ आर से आपको एफ जे एल एन बनाना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, जी से अगर आप एफ तक जाते हैं तो क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब जी से अगर हम -1 कर दें तो आपका एफ आएगा नहीं आएगा, देखो एफ के बाद ही तो आता है सी, एक कम हो रहा, मतलब एल से अगर आप 2 कम कर दें तो जे आएगा नहीं आएगा, देखो जे के एल 2 कम आ रहा है ना। यहाँ पे आप खुद ही लगा सकते हैं कि -3 हो रहा होगा, तो ओ में से अगर आप 3 कम कर लें, ठीक है, अगर आपको याद है तो आप फटाफट से कर लेंगे, अगर आप, ठीक है, तो डायरेक्ट से नंबर में से 3 घटा के फटाक से वो कर लेंगे। तो ओ में से अगर आप 3 कम करेंगे तो आपका एल आ जाएगा, और आर में से अगर आप -4 करेंगे तो आपका एन आ जाएगा। ठीक है, देख लें आप ऊपर, अगर आपको देखना है, वो मैंने मिटा दिया, चलो ओके कोई बात नहीं।
ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं अपना जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया उसको करते हैं। क्या पूछा गया, टी डब्ल्यू क्यू और के को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ करेंगे। टी इसमें हमने माइनस का 1 किया था, इसमें भी -1 करेंगे। तो टी में से अगर हम एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ऐसा आएगा। ठीक है, डब्ल्यू में से हम फिर 2 माइनस करेंगे तो यू आएगा। क्यू में से हम माइनस का 3 करेंगे, सब में -1 -2 था, इसमें -3, इसमें -4 कम करेंगे ना, जैसे हमने ये करें। तो क्यू में से हम माइनस का 3 करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको सीधा पता है ना क्यू 17 नंबर पे आता है, उसमें से हमें 3 घटाना है, तो कितने बच गए, 17 में से 3 गए तो 14, और 14 पे आपको पता है एन आता है। ठीक है, वैसे आपको पता है अगर 11 नंबर पे आता है, 11 में से हमें 4 घटाना है, तो 11 में से 4 गए तो कितना बच गया, 7 बच गया, और 7 पे क्या आता है, जी आता है। तो आपका आंसर हो गया SUNG, ऑप्शन नंबर ए। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना, ये नंबर आपको याद होने चाहिए फटाक से। अगर आपको याद नहीं भी है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही आपको, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सामने जो आएगी ना पेपर, तो आपको जो पेपर होगा उसमें आपको नीचे रफ काम करने के लिए मिलेगा। तो पहले ही मत लिख देना, जैसे ही बोल देंगे कि चलो स्टार्ट बेल बजती है, तो आप सबसे पहले ना पूरी ए से जेड तक ABCD लिख लो। ए से, और जो मैंने लिखने का आपको तरीका बताया था, लेफ्ट टू राइट, फिर एम के बाद जो आता है, एम के बाद आपका एन ऐसे आएगा, फिर ओ ऐसे में चढ़ना है। वो ABCD आप पहले ही लिख लें, है ना। अगर आपको याद नहीं होता तो आप बार बार जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्लियर है, पर अगर आप ज़्यादा याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। चलिए दोस्तों, पहले खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इसको। 122 से 145 है ना, तो क्या इसमें लॉजिक लगा है, देखो ज़रा। इसमें जो लॉजिक है दोस्तों क्या है, 122 145 लिखा है। 122 अगर आप कोई दिख रहा है तो किसी के स्क्वायर के नज़दीक है। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, और इसके साथ +1 करा है तो कितना हो गया, 122। क्लियर है। और अगर ये भी क्या है तो ये इसको भी देख लेते हैं। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144, और इसके साथ इन्होंने +1 करा है तो कितना हो गया, 145। बस आपको क्लियर हो चुका है, इजीली आप निकाल लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं 226। तो आपको पता है 225 किसका स्कोर होता है, 15 का होता है ना। बस आपको काम ख़त्म। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है क्या, 225, और एक आपने उसके साथ प्लस कर दिया तो 226 आपका आंसर आ गया। समझ गए, यह है 226। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 11 के बाद 12 करा तो 15 के बाद 16 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। बस तो 16 का आप कर लेते हैं यहाँ पे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, अब आपको स्क्वायर याद नहीं है, फिर गुणा करने लग जाओगे वहाँ पे, 16 गुणा 16 है ना। तो आप ये याद कर लें, कम से कम 30 तक को आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 256 होते हैं, और एक आप उसके साथ प्लस कर देंगे तो 257 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको लग रहा होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन। देखो डेली आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, सेम चैप्टर है पर आपको कल दूसरे तरीके का आपको देखने को मिला होगा कैलेंडर का, आज कुछ नए तरीके का। ठीक है, चलो। अमन का जन्मदिन 18 मई को है, गुरुवार को है, और उसी वर्ष का आशीष का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को हो आएगा कि आशीष का जन्म अगर 19 अगस्त को हुआ है। करिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं पहले अच्छे से, समझने वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा अमन, जो अमन का जन्म कब हुआ भाई, 18 मई, 18 मई को, और कौन सा बार है उस दिन, गुरुवार को। ठीक है, 18 मई को गुरुवार को इसका जन्म हुआ। अब क्या बोल रहा, आशीष का बताना है आपको। आशीष का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 19 अगस्त को, 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त को हुआ, उस दिन आपको निकालना है कौन सा बार है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। 18 मई को इसका जब बर्थडे था अमन का, तो उस दिन तो गुरुवार है। अब आपको आशीष का बताना है 19 अगस्त को कौन सा बार है, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, 18 मई यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मई, इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, धीरे से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ना। समझ आ गया तो आप बाकी खुद कर लोगे बस। ये 4 महीने तक हमें जाना है, मतलब अगस्त से मई से चलेंगे ना अगस्त की तरफ, कितने कौन सा बार आएगा। तो ये हो गया मई की, तो 18 दिन तो निकल चुके हैं। और मई का ये भी आपको याद होने की कितने कितने का महीना जाता है, तभी आप कर पाओगे। तो मई आपकी 31 की जाती है, जो कि अभी भी चल ही रहा। ठीक है, मई है आज। ठीक है, जून आपका जाता है, देखो मई जून आपका 30 का जाता है। और जुलाई आपको याद रखने 31, और अगस्त भी 31 ही जाती है दोस्तों। ये भी याद रखें, जुलाई और अगस्त दोनों 31 जाती है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ है ये। तो चलो अब इसको क्या करेंगे हम। अब मई की जो है, मई का जो है दोस्तों, वो 18 दिन तो निकल चुके हैं। महीने में कितने हैं, 31 दिन है। अब 18 दिन निकल चुके हैं तो बचे कितने दिन, 13 दिन। इस महीने के 13 दिन तो बचे, तब आपका जून आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, 18 दिन आपके ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि 18 मई को इसका जन्मदिन है। तो 18 से आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, क्योंकि हमें अगस्त तक जाना, उस दिन कौन सा बार है ये देखना है। तो मई तक जाएंगे तो 13 दिन के बाद 31 मई हो जाएगी, तो मई का 13 दिन बाकी है। जून का पूरा 30 दिन बाकी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये 30 दिन जो है ना पूरे के पूरे, चलो मैं अभी पूरा लिख लेता हूँ आपको। आपको अगर मैं बता दूं, 30 को अगर हम कैसे लिखेंगे, 30 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 चौको 28, तो कितने बच रहे, 2। तो हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, 2 दिन बच गए, क्योंकि जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं उन दिन को हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा अगर समझ नहीं आ रहा तो कैलेंडर का वीडियो देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब जुलाई में चलते हैं। जुलाई का भी पूरा महीना है, और जुलाई को भी 31 दिन होते हैं। और 31 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौको 28, तो निकल गए, कितने दिन बच गए, 3 दिन बच गए यहाँ पे। ठीक है, अब अगस्त में कितने हैं, अगस्त में तो 19 अगस्त को हमने देखा, तो ये रहा 19 हमने लिख दिया। अब इन सब दिनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे हो जाएगा 19 और 3 कितने होते हैं, 22 और 2 24, और 3 कितना होगा, 27, और 10 कितने होगा, 37। तो ये हमारा आ रहा 37। ठीक है, 37। अब 37 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे कितना हो गया, 35। ठीक है, तो किस दिन बच गए, 2। ये जो 2 बचे हैं ना, यही 2 दिन आपको प्लस कर देने यहाँ पे। मतलब ये जो यहाँ पे गुरुवार था ना, इस गुरुवार के साथ आपको 2 दिन प्लस कर देने हैं, वही आपको आंसर आ जाए। तो गुरुवार के साथ अगर आप 2 दिन बाद ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो गुरुवार के साथ 2 दिन बढ़ाएंगे तो आपका शनिवार आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया है वो लॉजिक। ठीक है, आपको जी जो पहली बार देख रहे होंगे उनको ये कन्फ्यूजन आ रही होगी कि ये 2 क्यों लिखा, ये 3 क्यों लिखा। अरे भाई, एक महीने में जो है 30 या 31 दिन होते हैं, तो 7 दिन से हम उनको काटते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं ना डे, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, हम साथ साथ निकाल सकते हैं उनमें से। ठीक है, मैं इसीलिए जिनको नहीं समझ आया है यहाँ पे, वो बिल्कुल जाइए, कैलेंडर को डिटेल से समझाया हुआ मैंने, आप जा सकते प्ले लिस्ट पे। और जिन्होंने वो वीडियो देखी होगा तो आज यहाँ पे इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सैटरडे, शनिवार आंसर हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा दोस्तों। इसमें भी आपको कुछ एक बढ़िया लॉजिक मिलने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे टैकल करेंगे हम। क्या देखा दोस्तों, CAGES ये हमें दे रखा है। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या बनाया है, NADY और B। ठीक है, देखो तो सीधा आपको देखने के तरीके से आप इसको सीधे सीधा कर पा रहे हैं। जो भी आपको क्या लग रहा है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना, फर्स्ट और लास्ट पे हमेशा नज़र रखनी है, फर्स्ट और लास्ट में नज़र रखनी है। आप देख रहे हैं C और B का कनेक्शन नज़दीक का है, तो C से अगर हम B की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है। C में से 1 कम करेंगे तो B आ रहा है। ठीक है, अगर मैं A में से 2 कम कर दूं तो Y आ रहा है। देखो 2 कम कर देते हैं ना, A से 2 कम करेंगे, क्योंकि Y के बाद फिर Z आता है, Z के बाद फिर A आएगा ना, तो 2 कम करके क्या आ रहा है, Y आ रहा है। ठीक है, अब G से मैं 3 कम करूँ तो क्या D आ रहा है, -3 कर लेते हैं G से, तो DEFG 3 कम हो रहा है। आप समझ गए। अब यहाँ पे -4 होगा, अगर E में से आप 4 कम करेंगे तो A आएगा। आप देख सकते हैं A से अगर 4 प्लस करेंगे तो E आ रहा है, तो ABCDE आ रहा है ना 4। तो यहाँ पे अगर आप 5 माइनस करेंगे S से तो N आ रहा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कहानी क्या हो रही है। तो
तो अब आप इसको सेम अपने उसमें फॉलो करें, अपने उस इसमें, ठीक है। आपको दूसरे वाले को ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। जो आपका ये सिल्वर वाला है ना, आप इसको ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आप अप्लाई कर लो अपने क्वेश्चन में। तो ये आपको बताना है वाटर, जो वाटर को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आपने अभी अभी समझा है, क्या समझा, कि जो ये पहले वाला है ना, पहले वाले को जो है लास्ट वाला एक घटाना है, माइनस कम करना है, वो लास्ट में लिखना है उसको। तो किया है, तो सी से एक कम करा तो बी आता है, वो लास्ट में लिखा। तो डब्लू में से अगर हम एक कम करेंगे और लास्ट में लिखेंगे, तो डब्लू में से एक कम करके क्या आएगा, वी आएगा, नहीं आएगा वी। तो बस वी हमारा आंसर आएगा। और अब आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन में तो देखो एक बार, वी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा आंसर हो गया। आपको और करने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। औरों को आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वी और किसी में नहीं है लास्ट में, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया। तो यहाँ पे ये थिंकिंग लेके भी चलना है आपको, ठीक है। वी लास्ट में है तो बी और ओ में है ही नहीं, ठीक है, तो सीधा आंसर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये बताओ भाई, खिलाड़ी टीम है तो ये समूह आपको मिलाना है ना। खिलाड़ी का संबंध अगर टीम से है तो आपको ये बताना है इनका संबंध किस तरीके से मैच करना है ना। तो ये आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही लगेगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। टीम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, टीम के अंदर प्लेयर आते हैं, ठीक है। डेरा के अंदर कलम नहीं आती भाई, ठीक है। उड़ान के अंदर तो विमान नहीं आएगा, है ना, ठीक है। समूह के अंदर कोई कार नहीं आती है। अब बेड़ा जहाज आपको याद रखना दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। बेड़ा जहाज शायद आपने नहीं सुना, स्लीट क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या, FLET, फ्लीट भी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। जो बेड़ा, बेड़ा यहाँ पे जो है जहाज़ों को रखा जाता है, ठीक है, उसको बेड़ा कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है ना, उस एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन आप देखा ही देखा हो, ये जहाज बेड़ा वाला। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो आप इसको सीधे याद रख लें। तो इस तरीके से अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है कैसे कैसे बनते हैं, किसी भी फील्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। वो कभी साइंस के क्वेश्चन डाल देते हैं, किसी तरीके से इसको बना देते हैं जोड़ ऐड करने के लिए, ठीक है। तो चलो बाकी क्वेश्चन में देखेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये आ गया बेहतरीन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की मैं खासियत आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपका आंसर इसमें आ रहा है तो आप इसको जल्दी कर लोगे, 30 सेकंड 20 सेकंड में निकाल लोगे। और नहीं निकला तो पूरा दिन भी घुस जाएगा, तब भी आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करना क्या है, इसके लिए आपको ना कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। अगर आप डेली डेली इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप इनको आराम से कर लोगे। तो आपने देखा होगा हर सीरीज में मैं इस टाइप के क्वेश्चन रखता ही हूँ, और जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं रखता ही हूँ, है ना। तो आप समझ लें कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलो पहले इसको खुद से ट्राई करके देखो जरा कि आपका आंसर निकल आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो निकल आएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है। लॉजिक कोई बड़ा नहीं है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं इसको भी। आप अगर देखेंगे 27 में से अगर माइनस का 1 मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से मैं -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर मैंने 26 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो 6 3 18 का 8, और 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आ गया। पर ये तो 77 है, तो फिर मैं -1 कर देता हूँ तो 77 आंसर आ गया। ये लॉजिक देखते हैं, क्या यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे हो गया तो हमारा काम हो गया, ठीक है। क्या करा, 31 में से -1 कर लेते हैं तो कितना बच गया जी, 30 बच गया। और 9 में से भी -1 कर लेते हैं, कितना बच गया यहाँ पे, 8 बच गया। और 30 की मल्टीप्लाई 8 से कर लो तो 8 0 की 0 और 8 यहाँ कितना होता है 24, यानी कि 240 हो गया। अगर मैं एक माइनस कर दूँ इसमें से तो कितना आ गया, 239 आ गया। तो बिल्कुल हमारी कहानी बिल्कुल सेट है भाई, ये आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, और आपको कहानी समझ आ गई हो क्या रहा है, ठीक है। तो बस अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। 26 में से अगर हम एक कम कर लें, -1 कर लें तो 25 बचेगा, ठीक है। और 6 में से एक माइनस कर लें तो कितना बचेगा, 5 बचेगा।
तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे तो 124 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके के लॉजिक भी लगे रहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमेशा मैं इस तरीके के क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक पता चले, है ना, हमारा टारगेट है लॉजिक पता चले ताकि आप आगे कर पाएँ। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है आज, ठीक है। चलो ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिन जिन का भी डीएलएड का एग्ज़ाम है उन तक तो पहुंचना ही चाहिए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।